सो नाउ कमिंग टू कि डेफिनेटली अब बेबी भी हो गया, अब आफ्टर बिकमिंग पेरेंट्स और क्या चेंजेस आते हैं कपल के डायनामिक में? अभी तक ना आप सिर्फ कपल थे, आप रिलेशनशिप में थे, आप कपल थे, आप शादी के बाद भी कपल थे, बट शादी के बाद जब आप कपल नहीं, अब आप माँ बाप बन गए, अब आप पेरेंट्स बन गए, तो क्या डिफरेंस आता है उस पूरी डायनामिक्स का आप लोगों के, जो एक आपस का कनेक्शन होता है, जो लव होता है, जो सब कुछ होता है, व्हाट चेंजेस? यार बच्चा आने के बाद कपल एग्जैक्टली कपल की तरह बिहेव नहीं कर पाता है। इट्स ट्रू, हम लोग पहले कपल की तरह एक बेड शेयर कर पाते थे, अब हमारे बीच में बच्चा आ चुका है। प्रायोरिटी ये है कि हम बच्चे को साइड नहीं सुला सकते। हाँ, कि उसको कोने में छोड़ दिया नहीं कर सकते। यही है पेरेंट्स की लाइफ, क्योंकि वो हमारे लिए पहला है। हम उसे बहुत प्यार से बीच में रखते हैं ताकि उधर से भी हमारे बच्चे को चोट ना लगे और इधर से भी ना लगे। उसकी कोई भी नीड है तो हम पूरी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे बीच में जो ये होता है ना कि हम अब कडल नहीं कर पा रहे, हम एक दूसरे को अच्छे से टाइम रात में नहीं दे पा रहे, ये आया। लेकिन जॉइंट फैमिली में ये फायदा था हमारे पास कि हम अपने बच्चे को कभी कभी दादी के पास भी रख सकते हैं, सुला सकते हैं, वो सोती है। तो ये वाले चैलेंजेस, और फिर दिन में क्या है कि पूरी रात के जागे बच्चे को देखा एंड ऑल, फिर हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार मैंने पूरी रात ये किया, मैंने पूरी रात वो किया। तो वो डिस्टेंस रिलेशनशिप में आता है, और उसको मेंटेन रखने के लिए मैं बता रही हूँ, जिम्मेदारी बांटनी पड़ती है। जिम्मेदारी बांट लो। आपको पर्सनल टाइम देने के लिए आप बच्चे को थोड़ी देर अपने दादा दादी को दो, अपने लिए जाओ, जियो, रिलेशनशिप को जिंदा रखना है। तो अब बीइंग अ गाय मयंक, दिस इज टू यू कि अक्सर ना आफ्टर एक बेबी होने के बाद लड़के फिर भी अपने उसी जोन में रहते हैं। लाइक लड़कियों की एक बहुत बड़ी शिकायत होती है कि यार बच्चा अकेले मेरे का नहीं है, तुम्हारा भी है, तुम भी इक्विवेलेंट उसका शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, सब कुछ करो। एंड गाइज आर लाइक यार तुम मम्मी हो, तुम संभाल लो, सब कुछ तुम कर लो। सो हाउ डिड दैट वर्क विद यू? ये तो आज भी देखो होता है, थोड़ा सा सुबह ही हुआ है, अभी आज भी होता है। देखो स्टार्टिंग में, देखो इसमें ना गलती ना आदमी की नहीं है, बच्चे का स्टार्टिंग से लगाव माँ के साथ ज्यादा होता है। जब से उसे ब्रेस्ट फीड कराती है, जब से उसी के साथ उसका लगाव बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। बाप के साथ होता है, बाप जब वो समझता है कि हाँ ये मेरा बाप है, ये मेरा पापा है, तब बच्चे का लगाव होता है। पर इन द एंड अगर आप भी यहाँ पे अगर मेरा बच्चा होता, वो मेरी ना होकर वो इसकी गोदी में बैठा होता कि मेरे को मम्मी की गोदी में ही जाना है, तो इसमें एक बाप क्या कर सकता है? एंड ऑफ द डिस्कशन मैं बोलूंगी, तुम ये कहना चाहते हो कि औरत ने ही बच्चे को अपने काबू में कर रखा है हाँ, ना? मैं भी इसको आज भी मैं इसको ये चीज कहता हूँ। मैंने कहा पहले तूने इसको ज्यादा चिपका कर रखा, जब मैं मांगता हूँ तो नहीं मुझे दे दो। अब वो इतनी बड़ी हो गई कि अब पापा की गोदी कैसे आएगी वो? नो, इट्स नॉट लाइक दैट, ओके, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं बताती हूँ, जिम्मेदारियां हम औरतें ज्यादा लेने की कोशिश भी करती हैं और शायद हमारे पास हैं भी, बट हम जब आदमी को देते हैं तो ये क्या करते हैं, अच्छा डायपर देना है, कहाँ रखा है, वहां रखा है, अच्छा ठीक है, लेके कौन सा वाला लाऊं? भाई तू रहन दे, तेरे से तो 4 साल बचेगा, मैं खुद आके ले देखो लूंगी। मुझे मेरी अलमीरा का पता है, अब उसकी अलमीरा पूरे दिन ये सेट करती है, मुझे कैसे पता चलेगा? ये तो मुझे मौका दे करने का कि भाई आज तुम करो। अगर मैं करने के भी जाऊंगा तो कहती कि हटो यार तुम लेट कर रहे हो, मेरे को करने दो। वो मुझे कभी मौका दिया नहीं है, और फिर आप शिकायत करोगे तो उसके लिए तो तुम फिर गलत कर रहे हो। ये तो मौका दो शिकायत करने का, फिर ये वो विशियस सर्कल है कि सर्कल है, ये चीज कभी खत्म नहीं हो सकती है। एट द एंड वो एक बीच में थोड़ा बहुत ब्रिज बनाना पड़ेगा कि ये चीजें तो ऐसी ही चलेगी। बाकी भाई एक चीज मैं क्लियर कहना चाहता हूं सबको कि अगर आपको शादी में डिफरेंसेस हैं, कभी बेबी मत करना, क्योंकि बेबी एक ऐसी चीज है, मैं नहीं चाहता कि उसके बाद ना बहुत स्ट्रगल हो जाता है कि आप चाह के भी अलग नहीं हो सकते, या तो आप बेबी की लाइफ खराब करोगे। माँ बाप बहुत जरूरी है बच्चे के लिए। हाँ, और अगर आप बेबी के बाद ये सोचते हो कि अलग हो जाएं, तो आप कहीं ना कहीं बच्चे की जिंदगी भी खराब कर रहे हो। आज अगर हमारे बीच में लड़ाई भी होती है ना, अगर कभी होती भी लड़ाई, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि यार कुछ हो भी क्या गलत, कुछ हो भी आपको गलत लग रहा है, उस बच्चे की शक्ल देख लो, आपको सब सही लगेगा यार इसके पास तो रहना ही है। हम अपनी पर्सनल चॉइसेस में हम बच्चे की लाइफ सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। दैट बिकम्स अ ग्लू, आई वुड से, आप लोगों के रिलेशनशिप का। वो बच्चा वो ग्लू का रोल प्ले करता है, जो मम्मी पापा दोनों चाहिए। उसे पूछो तुम किससे प्यार करती हो मायशा? पापा से। मम्मा चाहिए? बिल्कुल चाहिए, मम्मा से भी करती हूँ। किससे? दोनों से करती हूँ। तो समझ आ रहा है कि उसे जो दोनों चाहिए। हम लड़ाई करके सिंगल पेरेंटिंग बहुत मुश्किल है, टफ है, पर सच में जो भी सिंगल पेरेंट है, मैं तो सैल्यूट करती हूँ। इट्स नॉट इजी। कितना बड़ा चैलेंज, मतलब बहुत बड़ा प्ले कर रहे हैं दोनों माँ बाप बनने का। हम दो अब मतलब माँ बाप भी ना पूरा रोल प्ले नहीं कर सकते, वो सिंगल पेरेंट में तो वो बिल्कुल नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। मोस्टली जो है वो फीमेल ही होती है जो सिंगल पेरेंट होती है, क्योंकि बच्चे का बॉन्ड, अगेन मैंने बोला कि वो मदर ज्यादा प्ले करती है, बच्चा स्ट्रांगली जुड़ा है, तो मदर के लिए बहुत मुश्किल है सिंगल पेरेंट बनके। बाप बहुत जरूरी है। आज वो 4 साल का बच्चा है, वो इससे इतना नहीं डरता जितना वो मुझसे डरेगा अगर मैं उसे आगे दिखा दूंगा कुछ गलत कर रहा है तो। बाप का होना बहुत जरूरी है।
दोनों का होना जरूरी है। हाँ, मतलब माँ का जरूरी है, मतलब बाप का भी होना जरूरी है। ये लगाना मैं भूल गया, बाप का होना भी जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों लोग मिलकर अगर आप भी देखो, मैं भी देखूंगा कि एक टाइम ऐसा आता है 14-15 ईयर्स का, जब मैं माँ से बहस कर सकता हूँ, पर बाप से मैं आज भी नहीं कर सकता हूँ। मुझे डर लगता है कि पापा तो लगा देंगे मेरे। पर मैं मम्मी से आज खुल के, क्या वो 14-15 का फेज आता है 1 साल का, जिसमें आप बहस कर सकते हो, पर आप बाप से नहीं कर सकते। उस टाइम में बाप काम आता है। हाँ, वो कई चीजों पे आपको रोक लेगा जो गलत होंगी, जहाँ पे यूजुअली मम्मी को नहीं। आज भी जो भी है वो आज भी अपनी मम्मी से खुल के बात कर सकते हैं। पापा से पर आज भी डर लगेगा यार, कुछ हमने रिलेशनशिप के बारे में पहले मम्मी को ही तो बताया, पापा को कौन बताया। एग्जैक्टली, पापा एक शेड की तरह होते हैं ना, बहुत होते हैं। बट आई गेस दोनों फिगर्स का अपना अपना रोल है और अपना अपना रेलेवेंस है इस चीज के अंदर।